हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स मैटर बाय गजेंद्र सिंह। और इसमें जो भी वीडियो आप लोग के लिए भेजा जा रहा है, अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए करिए, ताकि जितने भी नए वीडियो डाला जाए आप लोग तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, आज हम लोग सारणिक में एक न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। सारणिक का हम लोग अनुप्रयोग सीखेंगे ज्योमेट्री में, यानी ज्योमेट्री में सारणिक का क्या प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला प्रयोग हमने हेडिंग में लिखा है कि त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात होने पर क्षेत्रफल ज्ञात करना सारणिक विधि से। अगर कोई ट्रायंगल है, उसके तीनों शीर्ष मीन्स वर्टेक्स अगर ज्ञात हो तो उसका क्षेत्रफल आप लोग 9th 10th सब में सीख चुके हैं। जैसे हम आपको याद दिलाएं, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी और इसके शीर्ष दिए हैं। ए का शीर्ष मान लीजिए दिया है x1 y1, बी का दिया है x2 y2 और सी का दिया है x3 y3। ये त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। त्रिभुज ABC के शीर्ष मीन्स वर्टेक्स बोलते हैं इसको। वर्टेक्स क्या क्या दिया है, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो आपको याद हो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप जानते हैं। त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानते हो। हम आपको याद दिलाएं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। 9th 10th में इसका खूब इस पर प्रयोग हुआ होगा और इस पर ढेर सारे आपने सवाल भी लगाए होंगे। यदि त्रिभुज के शीर्ष मालूम हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इसको आपने कैसे याद किया होगा, x1 लिखेंगे तो आगे जाएंगे y2 में से y3 घटाएंगे, फिर x2 लिखेंगे तो आगे जाएंगे y3 में से y1 घटाएंगे, फिर x3 लिखेंगे तो लौट के आएंगे y1 में से y2। ये फार्मूला क्षेत्रफल का होता है। अब इसी को हम सारणिक रूप में कैसे लिखें, ज़रा देखिए, हम आपको याद दिलाएं। अब थोड़ा सारणिक की बात करें, हम एक सारणिक लेने जा रहे हैं। हम ये हमने एक सारणिक लिखा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये हमने एक सारणिक लिखा और हम आपसे कहें कि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए प्रसार करके। तो आप जब इसका प्रसार करें, ये कितना आएगा, मान लीजिए हम r1 के सापेक्ष प्रसार करें तो x1 आएगा और ये रो गया ये कॉलम, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी y2 माइनस y3 होगा और ये होगा माइनस x2 ये कॉलम ये रो, तो y1 माइनस y1 माइनस y3 और प्लस x3 ये कॉलम ये रो, तो y1 माइनस y2। ये कहाँ की बात है, ये डिटर्मिनेंट की बात है। अभी हम ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं। ज्योमेट्री में जो आप क्षेत्रफल का फार्मूला जानते थे उसको एक साइड थोड़ा रख लीजिए। अब थोड़ी देर डिटर्मिनेंट की बात सुन लीजिए। ये ऐसा होता है। अब अगर इस माइनस को हम अंदर कर दें या माइनस कॉमन निकाल लें तो ज़रा देखिए क्या बनने वाला है। सेकंड वाले स्टेप में अगर ये माइनस बाहर निकालें तो ये प्लस हो जाएगा। और माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। तो ये माइनस में है तो ये y3 प्लस में हो गया और ये y1 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो कुछ ये ऐसा बन जाएगा। अभी हम इस सारणिक का प्रसार किए तो इस सारणिक की वैल्यू ये आ गई। और ज़रा देखिए ना ये क्या लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिखा है। x यहाँ शुरू से यहाँ देखिए वही तो लिखा है, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3। ये जो ऊपर ये सारणिक की वैल्यू लिखी है वही तो ये लिखा है। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस क्षेत्रफल वाले फार्मूले में
ये जो क्वांटिटी लिखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये उसी सारिक की तो वैल्यू है। तो हम इस क्वांटिटी के स्थान पर अगर ये लिख दें तो क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई मान में परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, ये हमने लिख दिया क्योंकि हमने दिखाया आपको अलग से कि इस सारिक की वैल्यू ये है और यही मान तो यहाँ पे लिखा था ऑलरेडी, अर्थात इसके स्थान पर हमने ये सारिक लिख दिया। तो जो फार्मूला आप अभी तक ज्योमेट्री में जानते थे उसी फार्मूले को हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट रूप में कैसे लिख दें, ज़रा देखिए। आपने इसको देख लिया, अब इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, बात समझिए, जो अपने काम का है। कैसे लिखेंगे? फार्मूला के रूप में, यदि x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 त्रिभुज के शीर्ष हों, त्रिभुज ABC के शीर्ष हों, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 और यहाँ बनाइए सारणिक। और अब जितने x निर्देशांक हैं उनसे पहली पंक्ति बना लीजिए x निर्देशांक से, और y निर्देशांक से दूसरी पंक्ति बना लीजिए, और तीसरी पंक्ति में आप 1 1 1 लिख दीजिए। ये हो गया फार्मूला क्षेत्रफल निकालने का सारणिक विधि से। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? ये हो गया फार्मूला। 3 बिंदु दिए होंगे तो हम पहले को x1 y1, दूसरे को x2 y2, तीसरे को x3 y3 मान के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा हम सारणिक की और प्रॉपर्टी आपको यूज करके दिखाएं। सारणिक की और प्रॉपर्टी, अगर इसी सारणिक को हम, आप जानते हैं कि सारणिक में अगर सभी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया जाए तो मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर इसी के स्थान पर यह लिख दें, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दें और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दें और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दें, तो इस सारणिक और इस सारणिक में कोई अंतर होगा क्या? नो, कोई अंतर नहीं होगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर आपके बुक में ये लिखा हो कि 1/2 दिस, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे ये सारणिक लिखे या ये सारणिक लिखे, बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर ही है। और देखिए, अगर हम इसी सारणिक में एक बार हम पहली दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति को आपस में इंटरचेंज कर दें तो ये पहुंच जाएगा यहाँ, ये पहुंच जाएगा यहाँ, और फिर पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को आपस में इंटरचेंज कर दें तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा सेकंड स्थान पर आ जाएगा। आप जानते हो कि 2 पंक्तियों को आपस में चेंज करोगे तो चिन्ह निगेटिव हो जाएगा, और यही काम आप अगर 2 बार कर दो तो वही निगेटिव पॉजिटिव बना, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव हो जाएगा, यानी सेम चिन्ह फिर से आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसके स्थान पर अगर हम ये भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये कैसे मिला होगा? पहले आप R2 और R3 को इंटरचेंज करिए तो -12 लग जाएगा, और फिर R1 और R2 को इंटरचेंज करिए, फिर -+ हो जाएगा, ये आ जाएगा। या यही काम आप इसमें कर सकते हैं। इसमें पहले C2 और C3 को इंटरचेंज करिए और फिर C1 और C2 को सेकंड स्टेप में, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और x1 x2 x3 सेकंड कॉलम बन जाएगा, और y1 y2 y3 थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो चारों सारणिक आप देख रहे हो ना, ये चारों सेम हैं, चारों की वैल्यू सेम है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। किसी बुक में मान लीजिए क्षेत्रफल में इसकी बजाय ये लिखा हो तो आप ये मत सोचना कि दूसरा फार्मूला हो गया, या इसकी बजाय ये लिखा हो या ये लिखा हो। यहाँ पे चारों सारणिक की वैल्यू सेम होती है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो फिलहाल हम इसी को हमेशा यूज करेंगे। फर्स्ट रो बनाएंगे x कोऑर्डिनेट से, सेकेंड रो बनाएंगे y कोऑर्डिनेट से, और थर्ड रो बनाएंगे 1 1 1 से। आपकी इच्छा, आप चाहे इसको फॉलो करें या इसको या इसको या इसको। इसकी बात करेंगे तो फर्स्ट कॉलम बनेगा x कोऑर्डिनेट से, सेकेंड कॉलम y कोऑर्डिनेट से, और थर्ड कॉलम 1 1 1 से। इसी तरह इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो चारों की वैल्यू सेम है, जो आपकी इच्छा हो लेना हो ले लीजिए। तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। ठीक है,
एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक सवाल लेके देखते हैं कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं। एक क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं। मान लीजिए 3 बिंदु दिया है 2, 7, 1, 1 और 10, 0। ये 2, 7 एक पॉइंट दिया है, एक 1, 1, एक 10, 8। ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बात समझिए, ये त्रिभुज के ये त्रिभुज के क्या है, ये शीर्ष है। तो क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो क्या करिए, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, इसको मान लीजिए x3 y3। अब क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हैं, 1/2। फार्मूला क्या होता है, पहले x1 x2 x3। तो x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 10, x की वैल्यू रख दिया। अब y की वैल्यू y1 y2 y3 8। ठीक। और तीसरा रो क्या होता है, 1 1 1। ये बन गई सारणिक। अब इसी को आप प्रसार कर लीजिए, जैसे प्रसार करते हैं। प्रसार पुराना ही है, ठीक है। 1 × 1 1 -8 -1, ये जाएगा ये 1 × 7 -1 × 8 प्लस 10, ये गया ये 7 -1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये -7 इंटू हो जाएगा -14 हो जाएगा, और ये -1 +1, और ये हो जाएगा 7 - 6, तो ये 60 हो जाएगा। तो कितना आ गया, सॉल्व करिए इसको। 60, ये 61, और 61 में से 14 घटा दीजिए इसको, तो कितना हो गया 47। ठीक है, तो 47/2। ठीक है, और इसको क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग इकाई, जो भी मात्रक होगा, ये क्षेत्रफल मिल गया। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, तो आप त्रिभुज का शीर्ष अगर दिया हो, तो क्षेत्रफल इस फार्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने में सारणिक का यूज ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट रो बनाइए, x वाली वैल्यू को रख दीजिए। सेकंड रो बनाइए, y वाली वैल्यू को रख दीजिए, और थर्ड रो में 1 1 1। ठीक है, तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, इसी पे एक सवाल और ऐसे बनता है कि क्षेत्रफल दिया रहता है और किसी वेरिएबल का मान पूछ लेता है। जैसे शीर्ष में देखिए, एक सवाल लेते हैं हम। मान लीजिए दिया K0 4002, K0 40 और 02 कह रहा कि ये त्रिभुज के शीर्ष दिया है और क्षेत्रफल भी दिया है 4 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल दिया है इस बार 4 वर्ग इकाई। क्या कह रहा है, ये शीर्ष है, ये क्या है, ये त्रिभुज के शीर्ष दिया है। त्रिभुज के शीर्ष ये है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, और पूछ क्या रहा है, के की वैल्यू पूछ रहा है। आपकी बार के की वैल्यू पूछ रहा है। तो बात समझिए, शीर्ष दिया है, क्षेत्रफल दिया है, और शीर्ष में देखिए के अननोन है, तो के की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करें आप, इसको बोलिए x1 y1, इसको बोलिए x2 y2, इसको बोलिए x3 y3, और फार्मूले में रख दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है उसी में रख दीजिए। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 फार्मूला। देखिए क्षेत्रफल की वैल्यू कितना दिया है 4, ये 1/2। अब यहाँ पे सारी वैल्यू रखिए। x1 कितना है k, x2 कितना है 4, x3 कितना है 0, y1 कितना है 0, y2 कितना है 0, y3 कितना है 2, और थर्ड रो 1 1 1। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे हम और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 2 इधर बुला लीजिए तो इधर 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो गया, और इधर आप प्रसार करिए। जैसे प्रसार करते हैं, ये रो कॉलम गया, ये रो गया, 1 × 0 0, 1 × 2 2, तो 0 -2 -4। ये कॉलम, ये रो 1 × 0 0 -2, तो 0 -2 प्लस 0। अब 0 के लिए कुछ लिखें या ना लिखें, तो 0 ही 0 है। तो देखिए कितना आ गया, 8 = ये हो गया -2k, और यहाँ पे कितना आया माइनस प्लस 8 हो गया ना। ठीक है, सही है। अब देखिए 8 से 8 कट गया, तो -2k = 0, तो k की वैल्यू आ गई 0, यानी k मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। k की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पर।
ठीक है, तो 0 0 4 0 0 2 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर क्षेत्रफल दिया है तो भी हम उसको रख के और किसी की वैल्यू पूछ रहा है तो निकाल सकते हैं। तो ये हो गया सारणिक की मदद से त्रिभुज के क्षेत्रफल में सारणिक का अनुप्रयोग। अब अगली हेडिंग हमारी इसी से संबंधित होगी। अगली हेडिंग ये है कि अगर 3 बिंदु दिए हों तो कैसे हम सिद्ध करेंगे कि वो संरेख है। संरेख का मतलब कि कोलिनियर बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी एक सीधी रेखा में 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। 3 बिंदुओं, अगली हेडिंग हमारी है 3 बिंदुओं के संरेख, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर संरेख होने का प्रतिबंध यानी कंडीशन, और किस रूप में? सारणिक रूप में। सारणिक रूप में हम कंडीशन चाहते हैं किसके? 3 बिंदुओं के संरेख होने का। बात समझ रहे हैं आप? 3 बिंदु एक सीधी रेखा में हैं तो उसकी क्या कंडीशन होगी इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी सारणिक रूप में। जरा देखिए, बहुत सुंदर रिजल्ट आने वाला है। 3 बिंदु दिया है, 3 बिंदु मान लिया, एक है x1 y1, एक है x2 y2 और एक है आपका x3 y3। ये 3 बिंदु संरेख दिया है, 3 बिंदु संरेख हैं, संरेख हैं, क्योंकि 3 बिंदु संरेख हैं। अब देखिए, आप अगर आप ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा जानिए, अगर 3 बिंदु एक सरल रेखा में होते हैं, ये मान लीजिए 3 बिंदु एक सरल रेखा में, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये है। अगर 3 बिंदु एक सरल रेखा में है तो क्या कोई त्रिभुज बना? त्रिभुज कब बनता है? जब 3 बिंदु असंरेख होते हैं, यानी 3 बिंदु एक ही सरल रेखा में नहीं होते हैं, तब त्रिभुज बन जाता है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा में नहीं है, इनको आप मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाता है। लेकिन अगर 3 बिंदु एक ही सरल रेखा में है तो कभी भी त्रिभुज नहीं बनता है, और जब त्रिभुज नहीं बना तो उसका क्षेत्रफल 0 हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट कोई पहली बार आप नहीं सुन रहे होंगे, 9th में भी सुने होंगे, 10th में भी सुने होंगे, फिर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये 3 बिंदु संरेख हैं, इसलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। बोलिए, 0 होगा ना? अर्थात जो आप क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये 0 के बराबर हो जाएगा। क्षेत्रफल 0 अर्थात ये 0, क्योंकि ये क्षेत्रफल का तो फार्मूला है, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया तो ये क्षेत्रफल होता है, तो ये 0 हो जाएगा। और 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको उधर भेज दें, अर्थात क्या हो गया? अर्थात x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। ये देखिए, ये एक नया रूप मिल गया। क्या? कि यदि ये 3 बिंदु संरेख हैं तो इतना बराबर 0 होगा। यदि ये 3 बिंदु संरेख है तो ये होगा। बीच में क्या किया? ज्योमेट्री के कारण उसको 1 सेकंड के लिए भूल जाइए, बस आप बिंदु को देखिए और उनका डिटर्मिनेंट का रूप देखिए। अब यहाँ पे वही जो शुरू में बताए थे कि ये x1 x2 x3 आप फर्स्ट कॉलम में कर सकते हैं, y1 y2 y2 सेकंड कॉलम में कर सकते हैं, 1 1 1 थर्ड कॉलम में कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी इनके रूप को आप चेंज भी कर सकते हैं। हमने 4 रूप बताया था अभी जो है। ठीक है, फिलहाल आपको फर्स्ट और लास्ट समझना होगा कि यदि 3 बिंदु संरेख है ये तो ऐसा होगा, और इसका उल्टा भी सही है, यदि ऐसा है तो 3 बिंदु संरेख भी होंगे। तो यहाँ पे जो अपने काम का है सिर्फ हम उसको ज़रा लिखें, कैसे मिला वो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री हो गई। अब सिर्फ आप ये समझिए कि ये कहना चाह रहे हैं कि यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 संरेख है, तो बस आपको याद क्या करना है? तो x1 x2 x3
y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। बस आपको इतना याद रखना है, बस ये आपके काम का है जी। इसको हमने नोट करके लिख दिया, नोट करके। यदि ये 3 बिंदु संरेख हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। और इसका विलोम भी सत्य है, इसका विलोम भी सत्य है कि यदि ऐसा होगा तो 3 बिंदु संरेख भी होंगे। इनका विलोम भी सत्य है, इनका विलोम भी सत्य है। विलोम का मतलब ये है कि अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो 3 बिंदु जो बनेंगे इससे x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये तीनों संरेख भी हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसको आप याद रखिए। और देखिए इस पर भी सवाल कैसे बनते हैं बताएं आपको, जो है इस पर सवाल कैसे बनते हैं। या तो ये पूछ लेगा, 3 बिंदु दे देगा और कहेगा सिद्ध कीजिए कि संरेख है, कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि ये 3 बिंदु संरेख है। और या तो 3 बिंदु देगा और संरेख ऑलरेडी दिया रहेगा और कहेगा कि इसमें से किसी वैल्यू की किसी का मान निकालिए। तो एक सवाल देखते हैं इस संरेख वाले जो है, ठीक है। एक सवाल लेते हैं, 2 - 3 एक पॉइंट दिया है, एक लेमडा -1 और एक पॉइंट है 0,4। प्रश्नानुसार ये 3 बिंदु संरेख हैं, संरेख हैं। 3 बिंदु ये संरेख हैं। तो लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है, तो लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। 3 बिंदु दिए, ये क्वेश्चन हम लिए, क्वेश्चन लिए हैं कि 3 बिंदु ये तथा ये संरेख है तो लेमडा का मान निकालिए। अब जरा देखिए इसका सलूशन कैसे करेंगे हम। जो 3 बिंदु दिए हैं ना, 3 बिंदु, ये 2 - 3 एक है, एक लेमडा -1 है, एक 0,4 है। इसमें से आप इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, इसको मान लीजिए x3 y3। अब लिखिए प्रश्नानुसार तीनों बिंदु संरेख हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं। इसलिए अभी जो आपको बताया गया था उसको लिख लीजिए। इसलिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0 होगा। अगर 3 बिंदु संरेख है तो 0 के बराबर होगा, ये फार्मूला होता है इसका। और अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 x2 x3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, y1 y2 y3 की वैल्यू पुट कर दीजिए और सारे मान आपको मिल जाएंगे। x1 का देखिए 2 है यहाँ पर, 2 लेमडा 0, ये इसकी फर्स्ट रो बन गया। फिर -3 -1 और 4 थर्ड रो 1 1 1 इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको निकालना आता है, इसको निकाल लीजिए, लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं आप। 2 ये गया ये, तो -1 -4 माइनस लेमडा, ये जाएगा ये -3 -4, 0 के लिए कुछ नहीं लिखते हैं, बराबर 0। तो ये जाएगा -5 -10 हो गया ये, और ये -7 + 7 लेमडा इक्वल टू 0। तो 7 लेमडा इक्वल टू 10, तो लेमडा इक्वल टू 10/7। तो इस तरह के सवाल भी पूछता है, ठीक है। और अगर 3 बिंदु दे के आपसे सिर्फ ये पूछे कि सिद्ध कीजिए कि संरेख है, तो उनकी वैल्यू लिख के सारणिक का मान निकाल लीजिए। अगर 0 हो जाएगा तो फिर संरेख हो जाएगा। तो एक डिटर्मिनेंट का प्रयोग ये हो गया। अब एक लास्ट ज्योमेट्री में बताने जा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट का प्रयोग और भी कर सकते हैं। आपने 9th 10th में 2 बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण पढ़ा होगा। 2 बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण याद करिए, हम आपको याद दिलाएं। अगर एक बिंदु दिया है x1 y1 और एक बिंदु दिया x2 y2, तो इनसे जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होता था बताइए ज़रा। y - y1 इक्वल टू y2 - y1 और एक कोष्टक में x - x1, ये होता था ना।
दो बिंदुओं से बटे सॉरी ये भी होता था, x2 माइनस x1 भी होता था। तो ये दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये 9th 10th का फार्मूला है, दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। आज हम आपको बताएं डिटर्मिनेंट विधि से दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। आप देखिएगा, आप इससे एक बार निकालिएगा, एक बार डिटरमिनेंट से निकालिएगा, देखिए आंसर सेम आएगा। पहले हम आपको बताएं हेडिंग हमारी क्या है, दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी है दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण अगर पूछे सारणिक विधि से तो आप कैसे करेंगे, ज़रा देखिए, बात समझिएगा कैसे करेंगे हम। एक बिंदु मान लीजिए आपका है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2। दो बिंदु हैं, ठीक है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, आप अपने सवाल लगा सकते हैं। एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा बनेगी। मिलाइए, ये दोनों बिंदुओं को मिलाए आप तो सरल रेखा बनी। मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है। तो इसी का आपको समीकरण निकालना है। अब क्या करेंगे हम डिटर्मिनेंट का प्रयोग करने के लिए, यहाँ पर एक चर बिंदु मान लें। जब कभी भी किसी का समीकरण निकालना होता है, चाहे वो सरल रेखा हो, चाहे वो वृत्त हो या परवल हो, जो भी आगे पढ़ेंगे हम, तो एक चर बिंदु मानते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक चर बिंदु चर बिंदु जिसका निर्देशांक x, y मान लेते हैं। चर बिंदु जिसका निर्देशांक x, y मान लिया हमने, ये चर बिंदु है। और जब आपने इसको माना तो ज़रा बताएं हमें आप, ये तीनों बिंदु संरेख हुए कि नहीं हुए? ये तीनों बिंदु संरेख हुए कि नहीं हुए? यहाँ पर हम एक चर बिंदु मान लिए, ये दो बिंदु दिए हैं, दो बिंदु, और इनके बीच में एक चर बिंदु x, y मान लिया। x, y एक चर बिंदु है, ठीक है। और जैसे आपने इसको बीच में माना, अब बताएं चित्र देख के, इसलिए बिंदु, पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x, y और तीसरा x2 y2, ये तीनों बिंदु, क्रम का कोई महत्व नहीं है, आप इसको उधर लिख सकते हैं। क्रम से मत घबराइए, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x2 y2 यहीं लिख दें और इसको उधर लिख दें। ये तीनों बिंदु, ये बिंदु तीनों संरेख हैं कि नहीं हैं? आप सिर्फ हमें ये बता दीजिए बस। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच में आप कोई बिंदु लेंगे तो जो तीनों बिंदु आपको दिख रहा है, आप किसको पहले बोलिए किसको बाद में बोलिए, ये कोई मैटर नहीं है। आप ये बोल दीजिए, या ये के बाद ये बोलिए, फिर ये बोल दीजिए, या इसको पहले बोल दीजिए। यानी कुल मिला के ये तीनों बिंदु संरेख हैं कि नहीं हैं? संरेख हैं, इसलिए बिंदु ये संरेख हैं। कोई दिक्कत किसी को? और जब ये तीनों बिंदु संरेख है तो बताइए भैया, अभी थोड़ी देर पहले तीन बिंदुओं के संरेख के लिए हमने आपको क्या बताया था? अगर ये तीन बिंदु संरेख हैं, इसलिए क्या होगा? पहले x की वैल्यू लिखिए x1, x2, x, फिर y की वैल्यू लिखिए y1, y2, y, और फिर थर्ड में 1, 1, 1 बराबर 0। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इसको बराबर ऐसे लिख लीजिए और इसको आप सॉल्व करिएगा, यही आपका हो जाएगा समीकरण। दो बिंदुओं से जाने वाली हो जाएगा, यही आपको हो जाएगा दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, यही हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके देख लीजिएगा, जो आया ना वही होगा दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण।
ठीक है। और वो दो बिंदु कौन है, x1 y1 x2 y2, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको चाहें तो आप फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं। अभी तो हम आपको बता दिए, कॉन्सेप्ट बता दिए, अब डायरेक्ट चाहें आप फार्मूले के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए फार्मूले के रूप में, फार्मूले के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। फार्मूले के रूप में ऐसे लिखिए, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, ठीक है, ये होता है x1 x2 x y1 y2 y 1 1 1 इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट फार्मूला, दो बिंदु दिए हैं तो उनसे जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ये होता है। कैसे, हमने एकदम कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु आप x, y ले लीजिए तो तीन बिंदु हो गए, और वो तीनों बिंदु संरेख हो गए तो संरेख वाली कंडीशन आप लगा दीजिए, ठीक है। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट था, बाकी आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते, ठीक है। अब देखिए इस पर एक सवाल बताने जा रहे हैं, इस पर एक सवाल हो जाए तो ये टॉपिक आज यहीं पे समाप्त हो जाएगा। कोई दो बिंदु ले ले और कहें कि इनसे जाने वाली सरल रेखा का समीकरण निकालिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, बिंदुओं कुछ भी ले ले, बिंदुओं 2 3 तथा 4, 7 से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण सारणिक विधि से ज्ञात कीजिए। सारणिक विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हल देख लीजिए। सरल रेखा का समीकरण डायरेक्ट निकालें, कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। जरा देखें सरल रेखा का समीकरण, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 और एक x अपने से आप लिख दीजिए, फर्स्ट रो कंप्लीट। फिर y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, यहाँ पर y अपने से लिख दीजिए, और फिर थर्ड रो में 1 1 1 इक्वल टू 0। यही तो बताया था फार्मूला। x के यहाँ पे दो ही वैल्यू है तो x का तीसरा अपने से x लिख लीजिए, और x y क्या है आप जानते हैं, यहाँ पे 4 बिंदु हैं। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, जो आना होगा आ जाएगा, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, सारणिक विधि से प्रसार करके जो भी इसका आंसर आना होगा आ जाएगा। देखिए प्रसार करना आपको आता है, चाहे किसी के साथ पेश कर लीजिए। चलिए 2 ये गया, ये 7 माइनस वाई माइनस 4 ये जाएगा, ये 3 माइनस वाई प्लस एक्स के लिए ये जाएगा, ये तो 3 माइनस 7 इक्वल टू 0। सही है ना। 2 के लिए जाएगा 7 माइनस वाई, माइनस 4 के लिए ये जाएगा 3 माइनस वाई, सही है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये जाएगा 14 माइनस 2y, ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस 4y, ये हो जाएगा 3x माइनस नहीं 3x क्या, ये हो जाएगा 3 माइनस 7 माइनस 4, तो ये आएगा -4, इसे डायरेक्ट लिख दीजिए बराबर 0, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसी को, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया, पहले x वाला पद लिखिए -4x, फिर y वाला 4y माइनस 2y तो प्लस 2y, और कांस्टेंट देखिए 14 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर चाहें आप तो पहले वाले पद को अगर पॉजिटिव बनाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए, उधर भेज दीजिए तो 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0।
तो ये आपका आ गया सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण हमने किस विधि से निकाल दिया है, सारणिक विधि से निकाल दिया है। आप उसी बिंदु को, जो हमने दो बिंदु लिया था, उसी को अगर आप चाहें तो जो आप फार्मूला हाई स्कूल 9th में पढ़ चुके हैं उससे कर सकते हैं। हमने बिंदु क्या क्या लिया था ज़रा देखें तो, हमने बिंदु लिया था 2 लिया था, और क्या लिया था 2,3 लिया था, और 4,7 लिया था, ये तो लिखा था ना 2, 3, 4,7 हमने मिटा दिया, आप देख लीजिए, यही शायद था मेरे ख्याल से 2, 3, 4,7। तो अगर इसको आप उस विधि से निकालिए तो देखिए y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1, इससे निकालिए, देखिए वही आता है कि नहीं आता है। ये हो जाएगा 4/2, ये x/2, ठीक है। तो 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 4, तो ये 2x इसको इधर बुला लीजिए, माइनस y इसको इधर बुला लीजिए, तो -1 आ जाएगा बराबर 0। देख लीजिए सेम टू सेम आंसर आया कि नहीं आया। हमने क्या किया कि यहाँ पर सारणिक विधि यूज किया है, और यहाँ पर जो आपने हाई स्कूल में फार्मूला पढ़ा था, दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो उस फार्मूले से निकाला, देखिए वही आंसर आ गया। तो अगर एग्जाम में लिख के आता है कि सारणिक विधि से करिए तो आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो हमने आपको आज सारणिक के 3 अनुप्रयोग बता दिए। सारणिक की विधि से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं किसी त्रिभुज का, यदि उनके शीर्ष पता हो तो, और दूसरा यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो सारणिक में उसकी क्या कंडीशन होती है ये बता दिया, और तीसरा 2 बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण आप निकाल सकते हैं सारणिक विधि से, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन ज्योमेट्री, और हमने आपको 3 अनुप्रयोग बताया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।